हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है जो मैंने रिसेंटली पिंटरेस्ट पे डिस्कवर किया है। सो उन्होंने एक जर्नल स्प्रेड बनाई हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था लर्निंग्स फ्रॉम द वीक। एंड मुझे लगा कि आई ऑलवेज हैव बीन अ चाइल्ड हु कीप्स ऑन रिपीटिंग देयर लाइफ मिस्टेक्स। सो व्हाई नॉट हम एक ऐसा माइंडसेट रखें कि अच्छा मुझे इस वीक से सीखना है चीज़ें। तो जब भी सीखने वाले माइंडसेट पे हम चेंज हो जाएंगे या स्विच कर जाएंगे, हम अपने पैटर्न्स को, हम अपने बिहेवियर्स को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे और फिर क्या होगा कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो मैंने सोचा कि कम से कम 5 लर्निंग्स तो होनी ही चाहिए। सो द फर्स्ट लर्निंग इज, सो आई एम अ बिग टाइम फूड लवर और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ रह रही हूँ और कुछ भी मैं खाना चाहूँ तो वो मेरे से दूर है, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। इसका एक उपाय मैंने ढूंढ लिया है। जब भी तुम अपना फेवरेट चीज़ खा रहे हो या कोई भी खाना खा रहे हो, उसको माइंडफुली खाओ। अब मैंने पढ़ा है इसे बहुत जगह था, पर मैंने सोचा नहीं था कि इसे किस लेवल पे वो लोग अप्लाई कर रहे हैं और कैसे ये क्रेविंग कम करेगा। बट जब हम खाना खा रहे होते, सपोज मुझे मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मोमो खा रही हूँ और फ़ोन देखते देखते, तो मैं उस मोमो को खा रही हूँ, उस चीज़ का मैं फील ही नहीं ले पाई। पर अगर मैं वो मोमो के हर बाइट को खा रही हूँ और बिना कोई स्क्रीन देखे हुए, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन है उस फूड पे, तो मैं उसका हर टेस्ट को फील कर पाऊंगी। आई होप यू गेट इट एंड आई डोंट हैव टू इलेबोरेट दिस मच। मैं बस इसको आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इट हैज़ हेल्प मी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन मुझे लगता था कि चलो मोमोज बनाते हैं, बट देन मैंने बहुत माइंडफुली मोमोज बनाया। मोमोज बनाने समय मैं ये गाना भी गुनगुना रही थी, आई डिजर्व मोमोज, आई डिजर्व मोमोज, आई डिजर्व एवरी सिंगल बिट ऑफ दिस मोमोज। उसके बाद मैंने वो मोमोज बनाया, फिर मैंने उस मोमोज को स्वाद ले लेके खाया और फिर मतलब मेरे दिमाग में अभी तक है वो रिटेन किया हुआ कि हाँ हाँ मैंने वो मोमोज अच्छे से खाया था, तो अब मुझे इतनी जल्दी क्रेविंग नहीं हो रही। A little disclaimer, but I'm giving it after the playing of the video कि I don't want to get into the controversy whether it's मोमो और मोमो। सो आपको जो मन करे वो बोलो, मैंने दोनों बोल दिया है। हाँ, लर्निंग नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। मेरे जैसे इंसान की बात करो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उससे। मैंने अभी रिसेंटली क्या किया था कि 4-5 हैबिट्स थी जो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी थी अपने अंदर, तो मैंने उसे लिख लिया था कि अच्छा ये और मैंने डेट लिख लिया था, और जब जब मैं उसे करती थी तो मैं एक टिक लगा देती थी, जब जब मैं उसे नहीं करती थी तो मैं क्रॉस लगा देती थी। As I had earlier told also कि I am a big time perfectionist and I am struggling to convert myself from being a perfectionist to मैनेजिंग कि चलो ठीक है होता है ये सब। तो जब भी मैं उस पर क्रॉस देखती थी ना, मेरा अंदर से बहुत मन कचोट जाता था, चकोट जाता था। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए उस क्रॉस के बदले। तो मुझे रियलाइज हुआ कि देखो, अब मैं क्रॉस के जगह पे चाहे सर्कल करूँ चाहे ट्रायंगल करूँ, इंडिकेट तो वो वही करेगा कि मैं आज वो काम नहीं कर पाई। तो फिर मैंने इसकी जगह पे क्या किया कि करती तो मैं क्रॉस ही हूँ, लेकिन फिर मैं साथ साथ लिखती हूँ कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाई। अब वहाँ पे ये टोटली आपके दिमाग में होना चाहिए कि वहाँ आप एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो, आप जेन्यूनली एनालाइज कर रहे हो कि क्या वो फैक्टर्स थे जिनके कारण आप वो नहीं कर पाए। तो इससे क्या होता है कि क्रॉस विच इज इक्वल टू ये काम मैं आज नहीं कर पाई, उस अप्रोच से बदल के क्रॉस इज इक्वल टू आई एम एनालाइजिंग माई पैटर्न। ग्रेट राइट। मतलब पहले आप क्रॉस डालते थे मतलब कि ओ माय गॉड नहीं कर पाए, और आप क्रॉस डाल रहे हो क्योंकि आप अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। सपोज अगर आप लेट उठे और तब आपने अपना, जैसे अगर है मेरा कि अगर मैं टाइम पे उठ रही हूँ तो मैं 1 आवर नो फोन टाइम दूंगी, लेकिन अगर मैं लेट उठ रही हूँ तो फिर मैं फ़ोन ही लेके बैठ जाती हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये मेरा एक पैटर्न है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पूरे दिन को अच्छा डायरेक्शन देती हूँ, और जब मैं नहीं उठती हूँ तो मुझे लगता है कि आज का दिन तो बर्बादी है, फिर फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ। तो फिर मुझे पता है कि अगर ये मेरा पैटर्न है तो मैं इसे अच्छी तरह से चेंज कर पाऊंगी। लर्निंग नंबर 3 है जो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को पता होगा, एंड आई वॉज लेट ये सब सीखने में। मैं ना हर चीज़ों को लाइक से तोलने लग जाती थी। मैंने किसी की भी फ़ोटो देखी इंस्टाग्राम पे तो मैं उस पर कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने शेयर्स हैं,
ये देखने लग जाती थी, और मेरे भी फ़ोटो पे कितने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हैं ये मैं देखने लग जाती थी। फिर मैंने इसे सोचा कि कैसे क्योर करूँ, तो फिर मैंने अपने पोस्ट पे लाइक काउंट हाइड कर दिया कि अब मुझे दिखेगा ही नहीं। सो ये वाला फॉर्मूला कि वो जितना दूर है उतना आपको नहीं दिखेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है बुक में? अरे एटॉमिक हैबिट में पढ़ा था ना हमने कि कोई भी हैबिट अगर आपको लगानी है तो आप, जैसे अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट लगानी है तो बुक को पास रखो, अगर आपको फ़ोन कम चलाना है तो फ़ोन को दूर रखो। ये वाले हैबिट की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने अपने पोस्ट पे लाइक हाइड कर दिया, और फिर मैंने सेटिंग में जाके हाइड लाइक्स काउंट, तो उसके कारण मुझे अब दूसरे की पोस्ट पे भी लाइक्स नहीं दिखते और मुझे अपने पोस्ट पे भी लाइक नहीं दिखते। तो चूंकि ये ग्रेजुअली हुआ है कि मैं लाइक्स पे इतना ज़्यादा फोकस करने लग गई हूँ, तो ये ग्रेजुअली ही होगा कि धीरे धीरे मेरे माइंड को रीवायर करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस छोटा सा प्रॉब्लम विच इज़ वेरी ह्यूज, तो आप ऐसा कर सकते हो। लर्निंग नंबर 4, एक छोटी सी चीज़ जिसको आप नोटिस भी नहीं कर रहे हो वो भी आपके मूड को बहुत ड्रास्टिकली अपलिफ्ट कर सकती है। सो मैं ऐसे ही सोफ़ा पे लेट के स्क्रॉल कर रही थी कि अच्छा आप क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ जा सकते हैं, ये वो दिस दैट। तो फिर काफ़ी टाइम वैसे स्पेंड करने के बाद मैंने माइंडफुली डिसाइड किया आई विल टेक माई सेल्फ ऑन अ सोलो डेट। और फिर मैं एक सोलो पिज़्ज़ा डेट पे गई जो कि मेरे घर से थोड़ा सा दूर था, लाइक 7-10 किलोमीटर। सो मैं वहाँ पे गई, मैंने पूरा माइंडसेट बनाया कि अभी मैं नहाऊंगी, आई विल डू बॉडी केयर, आई विल डू स्किन केयर, देन आई विल ड्रेस अप नाइसली एंड देन आई विल गो एंड आई विल enjoy every bit of that and it is a reward for myself in order to feel good। और फिर मैंने वो किया और उसके बाद मेरा पूरा वीक अच्छा रहा। सो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप उसको किस पर्पस से कर रहे हो, क्या आप उसको होल हार्टेडली कर रहे हो? वहीं मैं अगर जाती फ़ोन चला रही होती तो शायद मैं उस मोमेंट को उतना फील नहीं कर पाती। 5th learning, you do not need to figure out everything on your own। A friend of mine called me and we talked about our problems, like she called me and we talked about it। So हर बार आपको चीज़ें खुद से फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट इट और आपके सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगे। कई बार तो प्रॉब्लम हमारे हेड में होते हैं, इसलिए वो तिल का तार बन रहे होते हैं। द मोमेंट यू टॉक अबाउट इट और यू राइट इट इन अ जर्नल, वो आपके सामने खुल के आ जाएगा कि अच्छा दीज आर द प्रॉब्लम्स आई नीड टू टैकल। बट ऑल्सो यू नीड टू बी माइंडफुल कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी वीकनेसेस को आपके अगेंस्ट यूज़ करेगा और दे विल सजेस्ट यू हाउ टू कम आउट ऑफ इट। गाइज़, अगर आप यहाँ तक आए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इंटरेस्टेड होंगे ये चीज़ सुनने में कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो अभी मैं जो बोल रही हूँ ना बहुत सीरियस बात है, इसको प्लीज़ बहुत गहराई से लेना, ठीक है? सो अगर आपको कोई चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि वो आपको दिखा रहा है कि आपको किस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है तो मे बी पास्ट में आप वैसे रहे हो और दूसरा आदमी वैसे बिहेव कर रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर पास्ट में आप उस प्रॉब्लम से डील किए हो और फिर से कोई वही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी आता है जो एकदम एमलेस है, ठीक है, और उसको अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे वो पता ही नहीं, और वो दूसरे पे डिपेंडेंट है कि कैसे मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ, तुम बता दो, मुझे बहुत गुस्सा आता है वैसे लोगों पे। मतलब तुम पहले खुद भी तो ट्राई करो, कोई यहाँ तुम्हें बेबी फीड, स्पून फीड करने नहीं बैठा है। Asking for help is totally fine. Seeking suggestion is totally fine. But at last it's your call. You have to take the responsibility. अब मुझे क्यों गुस्सा आती है ये सब चीज़ पे? Because I had been a person who never ever wanted to take responsibilities. जब मुझे ये पता चली जो भी मैं डिसीजन लूंगी, कौन सा कॉलेज जाना है या कुछ भी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये चीज़ मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी मेरे पेरेंट्स ही बताएं कि कहाँ जाना है, ये वो दिस दैट। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कितनी डम्ब थी, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मतलब तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं बोल देंगे कि बेटा तुम इंजीनियर बनो जबकि तुम्हें नहीं बनना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब तो क्या हो गया? शी वॉज लाइक क्राइंग फॉर मी कि how could you be like this, Mahi? We have seen such an ambitious Mahi and now you're like that।
और वो रो रही थी ये बात लिटरली बोल के, और बिकॉज आई सेड यू ना, आई वॉज इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली डिस्कनेक्टेड। और जब मुझे अब लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मुझे लाइफ का समझ में आ रहा है, तो अब मैं किसी और इंसान को उस फेज में देखती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो मुझे मेरे पास्ट वर्जन के बारे में याद दिलाता है और मैं ट्रिगर्ड हो जाती हूँ। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो मैं हर वीक कुछ ना कुछ लेके आऊँगी आपके लिए लर्निंग्स, और आप भी अपनी लर्निंग्स शेयर कर सकते हो। अगर आप शेयर करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी लर्निंग्स एनालाइज करने का मौका मिलेगा, और फिर आप वो चीज़ भी सीख पाओ जिसको शायद आप नज़रअंदाज कर रहे थे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड लव्ड वंस। मैं आपसे मिलूंगी एक और नए वीडियो में, होपफुली वेरी सून। नहीं बोल रही हूँ मैं, बाय।